नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन एरा मेंटर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं या हायर एजुकेशन के लिए हम लोग किन फील्ड्स को ऑप्ट कर सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 12th पास आउट करने के बाद जिन बच्चों ने PCM स्ट्रीम लिया हुआ है वो आगे करियर को किस तरह से फॉरवर्ड कर सकते हैं या हायर एजुकेशन में किन सब्जेक्ट्स के साथ वो आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बच्चे PCM के साथ 12th पास आउट करते हैं तो जो एक जनरल थॉट होता है लोगों के दिमाग में वो ये होता है कि शायद इसके बाद इंजीनियरिंग ही हमारे लिए एक ओनली ऑप्शन है, लेकिन नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन होता है। हालांकि इंजीनियरिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप जरूर इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट एन ओनली थिंग टू ऑप्ट। इसके अलावा भी आप बहुत सारे अदर फील्ड्स में भी जा सकते हैं जहाँ पे न सिर्फ जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बल्कि आपको एक सिक्योर्ड फ्यूचर भी मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी ज़रूर हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि हमारे 12th PCM करने के बाद हमारे पास किस तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम किस तरह के कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 यानी कि बीटेक कोर्स की। सबसे पॉपुलर कोर्स होने के साथ ही आमतौर पर यही माना जाता है कि 12th PCM से करने के बाद सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो इंजीनियरिंग है। बेशक ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और आप जब बीटेक कर लेते हैं यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इसी के समकक्ष BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप मौका पा सकते हैं बहुत सारी महारत्न और नवरत्न कंपनीज में काम करने का, जैसे कि भेल, NTPC, विप्रो, इन्फोसिस, ONGC, HPCL जैसी कई ऐसी कंपनीज हैं और बहुत सारे नाम तो नहीं लिए जा सकते क्योंकि बहुत सारी IT कंपनीज और तमाम ऐसी कंपनीज हैं जहां पे मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इस तरह के सिविल इंजीनियर जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और आप बेशक बीटेक के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे कॉमन कोर्स की जो कि 12th के बाद बच्चे ऑप्ट करते हैं और वो है BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। इसको करने के बाद आप हायर एजुकेशन के रूप में MSc या PhD कर सकते हैं। साथ ही साथ आप BEd या BTC जैसे कोर्सेज भी ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि एक सिंपल ग्रेजुएट, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, वो कुछ पर्टिकुलर जॉब्स के लिए हमेशा अप्लाई कर सकता है, जैसे कि UPSC, UPPSC, साथ ही साथ SSC या अन्य जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं, बैंकिंग में हैं, तो ये वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने की बात है तो BSc करने के बाद आप एज अ टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, रिसर्चर या लैब असिस्टेंट जैसी पोस्ट पे आसानी से जॉब पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 कोर्स की यानी BCA यानी इसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसको करने के बाद हम हायर एजुकेशन के रूप में MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस लॉकडाउन के दौर में कंप्यूटर और डिजिटलाइजेशन की उपयोगिता कितनी बढ़ गई है, तो अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो जाहिर तौर पर आपको जॉब्स की भरमार रहेगी, आपको बहुत एक से बढ़कर एक अच्छे जॉब्स मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको विभिन्न IT कंपनीज में जॉब का मौका मिलता है एज अ टेक्नीशियन, एज अ टेक्निकल लीड, टेक्निकल सपोर्ट असिस्टेंट, IT सपोर्ट, PO यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और साथ ही साथ आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 4th कोर्स की जो है BArch यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये वास्तुशिल्प का स्नातक कोर्स है, यानी कि इसमें हम ये पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि आगे चलकर जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो भवन निर्माण है या जो जिसे हम लैंडस्केप आर्किटेक्चर कह सकते हैं, होम आर्किटेक्चर कह सकते हैं, और
कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइनिंग की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे हमें हमेशा एक आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये कोर्स भी काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है। हालांकि ये कोर्स जो है वो 5 ईयर्स का कोर्स है, 5 साल इसको लगते हैं कंप्लीट करने में। लेकिन इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। आगे हायर एजुकेशन में आप MArch यानी मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। अगला कोर्स है बी प्लान यानी कि बैचलर ऑफ प्लानिंग। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, प्लानिंग का मतलब ही होता है योजना बनाना, यानी कि इस तरह के कोर्स को करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपने शायद इमेजिन नहीं किया होगा, पर बी प्लान करने के बाद में आप एम प्लान आगे कर सकते हैं, मास्टर ऑफ प्लानिंग कर सकते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपके पास करियर के स्कोप्स ही स्कोप्स होंगे, जैसे कि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप बड़े बड़े सिटीज़ की या मीडियम सिटीज़ की जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें भी आप जॉब्स पा सकते हैं। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स में भी प्लानिंग मैनेजर की ज़रूरत होती है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ टूरिज़्म डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, और एक बी प्लानर जो बैचलर ऑफ प्लानर है वो इस काम को बखूबी कर सकता है। अब हम बात करते हैं अगले कोर्स की, जो है बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके बाद में आप एमटेक भी कर सकते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आप एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पे बैंक्स में पोस्ट निकलती रहती हैं, नबार्ड है, इफ़को है, बहुत सारी ऐसी तमाम एग्रीकल्चरल बेस्ड एजेंसीज़ हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। एग्रो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, और इसके अलावा आप खुद का भी स्टार्टअप जो है शुरू कर सकते हैं। अगला कोर्स है BLEd यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इस कोर्स को करने के बाद जो है जॉब्स आपको मिल सकती हैं टीचिंग डिपार्टमेंट में। ये एक 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, और इसको करने के बाद यदि आप UP टेट या CTET क्वालिफाई करते हैं, और अगर आप UP में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुपर टेट यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इसके बाद जो है आप एलिमेंट्री स्कूल्स में टीचर बन सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसको करने के बाद आपको जॉब मिल सकती है। अगला कोर्स है हमारा B Pharm यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, और जिसको करने के बाद आप M Pharma भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको अलग अलग दवाओं की कंपनियों में, जिसे हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी कहते हैं, इसमें आपको बहुत ही अच्छी पोस्ट पे जॉब ऑफर होती हैं। ये एक 4 इयर्स का कोर्स है, और ये बहुत ही यूज़फुल कोर्स साबित हो सकता है। अगला कोर्स है BJMC यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और इस कोर्स को करने के बाद आप बहुत से क्षेत्रों में जा सकते हैं, यानी कि मीडिया के क्षेत्र में जाने के लिए आपको यही कोर्स करना पड़ेगा। और इसको करने के बाद आपके पास कंटेंट राइटिंग, मास कम्युनिकेशन, मीडिया हाउसेस में जॉब्स, या फिल्म प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, फ्रीलांसर, फिल्म एडिटर, जर्नलिस्ट, बहुत से तरह की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। मतलब काउंट करना मुश्किल है, तो ये कोर्स भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारा अगला जो कोर्स है वो है BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। आज के समय में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जिसे हम आतिथ्य भी कहते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, और आगे इसमें बहुत अधिक जो है इंक्रीमेंट होने वाला है। GDP के लिहाज से भी देखें तो टूरिज़्म सेक्टर काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, इसलिए इस कोर्स को करने से आपको बहुत बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल सकती है, और साथ ही साथ आपको टूरिज़्म सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब्स मिल सकती हैं। अगला कोर्स है BSc+ LLB या BA+ LLB, जो कि 5 साल
का कोर्स है, 5 इयर्स कोर्स है। और इस कोर्स को आप करते हुए साथ साथ BSc और LLB दोनों की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं और आप एक लीगल कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉरपोरेट जो लॉज हैं, जो कॉरपोरेट केसेस हैं, उसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है वो NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और इस कोर्स में जो जॉब स्कोप्स हैं, ऑफ कोर्स ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो NDA में एडमिशन लेना आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगला जो कोर्स है वो भी इंडियन आर्मी से ही रिलेटेड है और ये है इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स। इस तरह के कोर्स को करने के बाद आपको आर्मी में एक परमानेंट कमीशन पे आपकी नौकरी लगती है और ये एक लेफ्टिनेंट के रैंक के इक्वल होती है। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा कोर्स है जिसे आप ज़रूर कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है वो आज के संबंध में बहुत ही उपयोगी कोर्स साबित होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन के इस दौर में अगर हम देखें तो हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है और इसीलिए डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। इसमें कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कंटेंट मैनेजर्स, स्ट्रेटजिस्ट, डेवलपर्स एंड एडिटर्स, SEO स्पेशलिस्ट, ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जैसे कई अन्य जो हैं जॉब्स आप कर सकते हैं। मतलब कि ये अनकाउंटेबल नंबर्स हैं और ये बहुत सीमित संख्या है। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद। तो ये भी कोर्स आप ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। अगला और लास्ट जो कोर्स मैं बताने वाली हूँ वो है BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप सिंपली ग्रेजुएशन करके भी कोई भी जॉब पा सकते हैं। आप SSCs, रेलवे, टीचिंग या कोई भी अन्य जो गवर्नमेंट या जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उसमें जॉब पा सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ स्किल्स को ऑन करके, जैसे टाइपिंग है, स्टेनोग्राफी है, ऐसे स्किल्स को ऑन करने के बाद भी आप काफ़ी अच्छा करियर सेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जो भी स्ट्रीम चूज़ करें काफ़ी सोच समझकर और अपनी स्किल्स और हॉबीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आगे कोशिश करें। आप ये स्टीरियोटाइप में ना रहें कि सिर्फ एक इंजीनियरिंग ही है जो PCM के बाद एकमात्र चॉइस होती है आपके पास। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अन्य फील्ड्स में भी अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप बहुत से ऐसे तमाम अन्य कोर्सेज हैं जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, गेमिंग एक्सेट्रा, तो उसमें भी आप बेशक ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। हमें आपके फीडबैक्स और कमेंट्स जानने में काफ़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।